नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 21 और आज की वर्कशीट में हम लोग जीवन की मौलिक इकाई कोशिका अंगक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोशिका के अंगों के बारे में हम आज अपनी समझ बढ़ाएंगे। ज्ञान पूछ रहा है अपनी जिज्ञासा दीदी से कि जिज्ञासा दीदी, जीव द्रव्य क्या होता है और एक कोशिका सभी जैविक क्रियाएं कैसे कर पाती हैं। सभी जैविक क्रियाएं मतलब जीवित रहने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे जैविक क्रिया कहा जाता है। तो जीवित रहने के लिए कोशिका जो इतने सारे काम करती है वह मात्र इतनी छोटी सी एक कोशिका उन सभी कार्यों को कैसे कर लेती है। तो जीविका दीदी बता रही है, हम जानते हैं कि हर कोशिका के कम से कम 3 गुण या भाग अवश्य होते हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। यह हर कोशिका का यह 3 पार्ट होता है। कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है वह प्लाज्मा झिल्ली इस तरह का होता है और इसके अंदर वो तरल पदार्थ भरा होता है। और कोशिका द्रव्य में केंद्रक के अलावा कई सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक तो होता है लेकिन इसके बाद भी कई सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं और वो सभी इस इन जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में मदद करती हैं, जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। और ये जो छोटी छोटी संरचनाएं कोशिका के अंदर होती हैं उन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर्द्रव्यी जालिका, मतलब आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे पार्ट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर्द्रव्यी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड, रसधानी तथा माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य कोशिका अंगक हैं। प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका में एक विशिष्ट जैविक क्रिया करता है, जैसे ऊर्जा, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण, भंडारण, अपशिष्ट निपटान। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। मतलब प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो कुछ भी होता है उसको जीव द्रव्य कहते हैं। अब करा कि उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। ज्ञान जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें या तो कोई पदार्थ बनता है जैसे प्रोटीन का निर्माण या विघटित होता है जैसे ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना। ये सभी क्रियाएं कोशिका में होती रहती हैं। कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कोशिका में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, प्रोटीन का निर्माण हो चाहे ग्लूकोज का निर्माण हो, उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। अब यहाँ जंतु कोशिका और पादप कोशिका के नामांकित चित्र दिए गए हैं। जैसे आप ये देखिए, ये वाला जंतु कोशिका का चित्र है और इसमें कोशिका झिल्ली होती है, गाल्जी उपकरण, ये लंबा लंबा वाला गाल्जी उपकरण होता है, राइबोसोम होता है और इसके बीच में कोशिका द्रव्य होता है, यह लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम को बच्चों कोशिका के आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि जब कोशिका को खत्म करना होता है तो ये थैलियां फट जाती हैं और कोशिका समाप्त हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यह कोशिका का ऊर्जा गृह होता है, यह ऊर्जा देता है। और केंद्रिका भी होती है और केंद्रक होता है। उसके बाद तारक केंद्र होता है, फिर चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका होती है और एक खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका होती है। पादप कोशिका में विभिन्न कोशिका अंगक होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है और गाल्जी उपकरण होते हैं। प्लास्टिड होते हैं। देखिए, प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं है लेकिन पादप कोशिका में है। कोशिका भित्ति भी जंतु कोशिका में नहीं है लेकिन पादप कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद गोल्जी उपकरण, राइबोसोम होते हैं। चिकनी अंतःपत्रव्यी जालिका, केंद्रिका, केंद्रक और खुरदरी अंतःपत्रव्यी जालिका और रसधानी होती है। ये रसधानी भी जीव कोशिका में मतलब जंतु कोशिका में नहीं होती लेकिन पादप कोशिका में होती है। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। हरित लवक, प्लास्टिड जिसको हरित लवक बोलते हैं, यह पादप कोशिका में होते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होते। तो इस तरह से जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ सामान्य सा अंतर होता है। अब यहाँ कुछ प्रश्न भी हैं कि पादप और जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिकांगों को नामांकित कीजिए और उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं उदाहरण सहित लिखिए। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए और कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है उसको भी लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं।
पहला प्रश्न है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिकांगों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले ये जंतु कोशिका का चित्र बना हुआ है और नामांकित भी है। आप इस तरह का बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। उसके बाद है जंतु कोशिका, तो पादप कोशिका, तो यह पादप कोशिका है। आप यहाँ लिख भी सकते हो, पादप कोशिका। पादप कोशिका का नामांकित चित्र है, आप इस ढंग से चित्र बनाकर उसका नाम लिख सकते हो। सेकंड प्रश्न है उपापचयी क्रिया क्या होती है। तो उपापचयी क्रिया जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती है उन्हें उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे प्रोटीन का निर्माण और ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना, ये उपापचयी क्रिया के अंतर्गत होता है। और उसके बाद है प्रश्न 3 की पादप और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ मैंने 3 अंतर लिखा है। सबसे पहला अंतर है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। उसके बाद है पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं, जिसको प्लास्टिड बोलते हैं, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में रसधानी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में रसधानी अनुपस्थित होती है, नहीं होती है। प्रश्न 4 है कि कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है। तो इसका उत्तर है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य स्थित होता है। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।